हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देने वाले हैं। चलिए देखिए, इस पेपर में 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना है। 100 गो में से कोई भी 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना दीजिएगा, लेकिन लाइन से सभी प्रश्न का सलूशन, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन अब बेहतरीन तरीका से आप सबको करा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि ए यानी सेट ए का मान इतना है, सेट बी का मान इतना है। तो पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी। देखिए, ये यू जैसन है ना, ऊपर पर है, यहाँ पे देखिए यू ऐसन है ना, तो इसे कहिएगा यूनियन। यहीं पे इसे नीचे पर रहेगा तो इसको कहिएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे आपको बनाना है, देखना है कि ए और बी में, यानी ए में जितना एलिमेंट्स है ना, अब बी में जितना है ना, डबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि जैसे कि देखिए इसमें 3 है तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, 3 को लिख लीजिएगा। ए यूनियन बी जब भी आप निकालिएगा तो अब 4 देखिए, 4 इसमें है, ये सेट बी में 4 नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख लीजिएगा। अब 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 सेट ए में है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 को ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसमें बचा कौन, 6, 7 और 9। कहने का मतलब ये है ना कि जो रिपीट करेगा उसको एक के बार आपको लिखना है। ठीक है, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 9, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 9, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। अब यहीं पे देखिए इंटरसेक्शन का मान दे दिया गया है ए, यहाँ पे ये यू ऊपर पड़े था तो यू से आप याद रखिएगा यूनियन, और ये नीचे पड़े रहेगा तो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो कॉमन रहेगा उसी को लिखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो कुछ ए नहीं है तो नहीं लिखना है। बी इसमें है, इसमें भी बी नहीं है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, जो कॉमन रहेगा उसी को केवल लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न जैसे ए नंबर प्रश्न बनाए है ना, एक नंबर प्रश्न जैसे बनाए है ना, वैसे ही 3 नंबर भी प्रश्न है। तो 3 नंबर प्रश्न को देखिए कैसे बनाइएगा। सेट ए का मान इतना है, सेट बी का मान इतना है, सेट सी का मान इतना है। तो देखिए अब देखना है कॉमन, जैसे कि देखिए जो डबल रहेगा उसको एक के बार आपको लिखना है। जैसे कि देखिए एक इसमें है और ये बी सी में एक नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए। 2 इसमें है तो 2 को भी लिख लीजिए, इसमें 2 नहीं है। 3 इसमें है, 3 को भी लिख लीजिए। अब देखिए 4 इसमें है, 4 को लिख लीजिए। 5 इसमें है, 5 को लिख लीजिए। 6 इसमें है बी सेट बी में, और इसमें भी 6 है, तो एक एक को 6 को लिखिए, और बचा 7। बस यही तो इसका उत्तर हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी का मान यही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। और चौथा नंबर प्रश्न है कि देखिए ये इंटरसेक्शन नीचे पर दे दिया, तो अभी आपको क्या बताया है कि यूनियन का मान पूछा जाएगा। ये यू ऊपर जो है, ऊपर पर है तो यूनियन, यानी सब को लिख देना है। ठीक है, जो डबल रहेगा उसको एक के बार आपको लिखना है। और यहीं पे इंटरसेक्शन का मान दिया जाएगा। इंटरसेक्शन का मान पूछा जाएगा, इसके एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड है, तो जो कॉमन रहेगा उसी को केवल लिखना है। तो इसमें देखिए 4 इसमें है, इसमें हल ही नहीं है, इसमें है, तो सब में होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आप सबका एग्जाम चल रहा है, थोड़ा सा रेस चले क्या यहाँ पे। जैसे कि देखिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 3 हो जाएगा। कैसे, इसमें कौ एलिमेंट्स है, 3 गो है, तो इसमें रखिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 हो गया, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न का देखिए ये स्क्वायर के ऊपर है, यानी स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये बराबर के इधर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। रूट अंडर 9 हो जाएगा। रूट से जो भी मान निकलता है प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो 3 निकलेगा। ठीक है, रूट अंडर 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और जो रूट से निकलता है प्लस माइनस दोनों में रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, बस इसको गुणखंड तूर देना है, इसका आंसर आपको निकल के चला आएगा। कैसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, तो इसको 2x माइनस एक्स प्लस 2 अब बराबर इधर हम 0 ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर x से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, फिर इसमें से हम माइनस, ये दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x और माइनस ये हो जाएगा 2 अब बराबर 0 हो जाएगा। अब इससे इसे एक ठैया कर लेते हैं, x माइनस 1 एगो x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 अब बराबर 0 करेंगे तो x बराबर एगो 1 हो जाएगा, एगो x बराबर 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, x का मान 1 और 2, 1 और 2 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। देखिए आप सबका एग्जाम चल रहा है, थोड़ा सा रेस चलते हैं क्योंकि 100 वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन कराना है, ऐसे कराएंगे लाइन लाइन से ऐसे कराएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा। ऐसे बहुत ही जल्द जल्द ऑप्शन केवल हिंट्स आपको देते चल रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शन भी टिक करते जा रहे हैं, ठीक है। आप टिक करते रहिएगा और बनाते रहिएगा, जैसे आपको बता रहे हैं वैसे अपना बनाइएगा, ठीक है। ये भी गुणखंड आप तुर लीजिएगा, इसका भी आंसर आपको निकल के चलेगा। कैसे, जैसे अभी आपको तुरे हैं तो 9 नंबर प्रश्न का बनाइएगा तो आंसर ऑप्शन बी आएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, जो पहिल का जो फिजिक्स का वीडियो डाले थे ना, तो वह एक लड़का हमको पीडीएफ दिया था, यानी ये पेपर तो खुद हम जाके लाए हैं, ठीक है। वह लड़का कह रहा था कि भैया यही पेपर है, सोल्यूशन करा दीजिए, इसलिए सोल्यूशन करा दिया। बाद में देखे कुछ लड़के अब भेजे थे कि भैया ये पेपर का सोल्यूशन करा दीजिए, जो पहिल का कराए हैं उसमें से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो भी मिलेगा, जो आप सब तो जान ही रहे हैं, जैसे कि देखिए हम भी फंस गए, जैसे कि लड़का को कहने के चक्कर में वो कह रहा था कि 100% भैया ओरिजिनल है, इसका सोल्यूशन करा दीजिए, तो हम करा दिए मेरे भाई। अब से जो भी मिलेगा जांच पड़ताल पूरा करके ही आप सबको पेपर डालेंगे, जैसे कि इस चैनल का मतलब ही है जो भी मिलेगा 100% रियल ही पेपर इस चैनल पर आप सबको मिलता है, जो आप सब जान ही रहे हैं, ठीक है। यानी गलती से वो पेपर डाला गया, ठीक है, जो एक लड़का ने भेजा था व्हाट्सएप पे भेजा, कहा कि भैया सोल्यूशन इसका करा दीजिए, यही पेपर है 13 तारीख का। तो चलिए उसे कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी गुणखंड है, तुरिएगा तो x का मान निकल जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न को बनाइएगा तो बना लीजिएगा, इसका आंसर आपको इसी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। ये तो गुणखंड है, आराम से तूर लीजिएगा, शायद इसका आंसर या तो ऑप्शन डी ही आएगा, ठीक है। इसे बनाए नहीं है, बना लीजिएगा, गुणखंड है, तूर लीजिएगा, लास्ट फर्स्ट इंटू लास्ट इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको बताना है। तो बोले थे ना, जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। कॉमन जैसे देखिए इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें एच है तो एच एगो हो जाएगा, इसमें भी एच है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है तो ए हो जाएगा। इसमें आई है, इसमें आई नहीं है, इसमें आर है तो ये आर हो जाएगा। एच ए आर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए एक हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे b जो है ना, इसमें यहाँ पे देखिए x प्लस 5 बराबर 0 है, तो ये बराबर इधर 0 है तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी b का भी मान -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक यानी ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कोई मैच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 6 8 दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जो सेम रहता है वही ना, तो ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि एक तो यहाँ पे x यानी एक तो -7 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसमें रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एगो 7 एगो -7 हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका 15 नंबर प्रश्न जैसे कि देखिए ये x 3x - 6 बराबर 0 है, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 दूना 6 2 हो जाएगा, यानी 2 आ गया, ठीक है। तो 2 इसमें मानवा रखेंगे इसमें तो ये पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन 2 आ रहा है, जो ये सी पर टिक कीजिएगा 15 का आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए ये 16 नंबर, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न के अनुसार
आपको इसमें दिया गया है कि 16 से 25 तक का उत्तर इसी प्रश्न को देखकर आपको देना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि a माइनस बी बराबर क्या होगा। तो देखिए ए का एलिमेंट्स रहेगा, ए में जितना दिया गया उतना रहेगा, बी में जो रहेगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कैसे 16 नंबर प्रश्न को कैसे बनाइएगा। ए माइनस बी, तो ए में जितना है उतना तो रहेगा लेकिन बी वाला नहीं रहेगा। तो एक इसमें देखिए, इसमें एक है, इसमें एक नहीं है तो एक रह जाएगा। दो इसमें है, इसमें भी है तो दो कट जाएगा, दो हट गया। इसमें तीन है और इसमें तीन नहीं है तो ये तीन रहेगा। और ये इसमें चार है और इसमें भी चार है तो ये भी चार कट जाएगा। इसमें पाँच है और इसमें पाँच नहीं है तो ये भी पाँच रह जाएगा। बस इतना ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी माइनस ए दिया है तो देखिए बी को देखना है और ए को देखना है। अब इसमें दो है, इसमें भी दो है तो दो दो कट जाएगा। ठीक है, दो नहीं रहेगा। चार इसमें है, इसमें भी चार भी कट जाएगा। छः इसमें है, इसमें छः नहीं है तो एगो 6 हो जाएगा। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है तो एगो 8 हो जाएगा। इसमें 10 है, बी में सेट बी में 10 है, सेट ए में यहाँ पे 10 नहीं है तो ये 10 हो जाएगा। 6 8 10। 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका 6 8 10, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ पे ए डैश के मान आपको बताना है। तो यहाँ पे u बराबर जो दिया गया है ना, इसमें आपको देखना है और देखकर, यानी देखिए इसमें एक है, इसमें भी एक है, एक एक हट जाएगा। दो है ये भी हट जाएगा। तीन है ये भी हट जाएगा। चार है और पाँच भी है तो यही होगा 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10, यहाँ पे आइए 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ऐसे आंसर ही आपको बताते चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 20 का भी ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। ए का एलिमेंट्स रहेगा और सी का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप टिक करते रहिए। यानी 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए कहिएगा तो बाद में जैसे ही एग्जाम खत्म होता है सबका सोल्यूशन लाइन बाय लाइन करा देंगे। ये वीडियो ज़्यादा देरी का हो जाएगा हमें लगता है, इसलिए जल्द आप सबको आंसर ही बताते चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी शुरू में करा नहीं रहे थे, यहाँ पे अभी समय बचेगा इसलिए सोल्यूशन जल्द आप सबको करा दे रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें रखिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 या 9 हो जाएगा, एगो 9 एगो 7 नहीं हो गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए जो शॉर्ट में बनना रहेगा उसको हिंट्स देते चलते हैं, बेटर रहेगा। इसमें एलिमेंट्स ए में देखिए, सेट ए में 2 गो एलिमेंट्स है, इसमें 3 है तो एन से गुना कीजिएगा तो एन ए हो जाएगा और ये क्रॉस एन बी हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, चलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 पाई का मान 180 डिग्री होता है, 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, 9 27 होगा, कॉस से 270 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साइन 180 डिग्री का भी मान 0 होता है। 30 का भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉस 2 पाई -1 होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और 32 नंबर प्रश्न देखिए। केवल माइनस निकल के आगे चलाता है, जैसे रहता है वैसे ही रह जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 देखिए, ये भी माइनस केवल बाहर निकल के चलाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 देखिए, ये कॉस जो है माइनस कॉस में हट जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 देखिए, ये तो सूत्र है साइन यानी कॉस ए प्लस बी का सूत्र वहाँ पर है, यानी कॉस से ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे एक्स है और बी के स्थान पे वाई है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई, ऑप्शन डी हो जाएगा।
36 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, पाई का मान 180 डिग्री होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 देखिए, 38 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पाई का मान 180, 2 से भाग देंगे तो 90 साइन 90 प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 38 हो गया। 39 देखिए, ये तो सूत्र है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना का वास्तविक भाग है, तो वास्तविक भाग देखिए जेड बराबर जो होता है ना ए प्लस आई बी होता है। जो वास्तविक भाग ए ये हो जाएगा, आई के साथ जो लगा रहेगा वो काल्पनिक भाग हो जाएगा। मेरे भाई चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का मान ये 5 है, यहाँ पे आई बी का मान यहाँ पे 6 आई है। तो वास्तविक भाग पूछा है तो 5 हो जाएगा, केवल 5 ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे काल्पनिक पूछा जाता तो ये 6 हो जाता। चलिए यहाँ पे देखिए काल्पनिक भाग पूछिए लिया गया है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 41 का। चलिए यहाँ पे आई स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9 ये 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान -1 तो -3 हो जाएगा, -3 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए सब में गुना कर लीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के चलेगा। जैसे कि देखिए 5 -5 आई में गुना होगा तो आई स्क्वायर बट्टा यहाँ पे नीचे 8 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान यानी आयोटा का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 प्लस हो जाएगा यानी 5/8, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, ये मापांक आपको निकाल देना है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा। 9 6 15 के 5 हरसिन 1 1 1 2 रूट अंडर 25 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये भी इसका भी आंसर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन असमिका है, तो देखिए 48 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस वाला। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जेने टोटी ओने छोटी, जैसे कि देखिए ये टोटी है तो ये वाला मान छोटी है एक्स से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 यहाँ पे 48 हो गया। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। चलिए फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, तो ये 2 माइनस 1 हो यानी 2 होगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा यानी 1 हो जाएगा। घटाएंगे 2 में से 1 तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 51 हो गया। यानी 50 को आपको बनाना है। चलिए और आपको 100 को बताते हैं। यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि 4C2 यानी NCR के ये सूत्र वहाँ पर है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, ये 4 तक है ना, और यहाँ पे देखिए कौ तक है, 2 तक गया है तो ऊपर वाले मान को 2 तक लिखिएगा, 4 और 3 लिखिएगा, फैक्टोरियल है। ठीक है, और इसको तुरिए 2 1, अब काटिए, 2 दूना क्या हो गया 4 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे NPR के ये सूत्र पे है 4P2 है, तो इसको तुरिए 4 3 2 1, अब 2 को तुरिएगा 2 1, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए ये भी अब बना लीजिएगा, 54 55 बना लीजिएगा, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। जैसे कि देखिए अब ये 6 है ना, नीचे क्या है 4 है, तो 4 बार ही यानी 4 तक जाना है, 6 को तोड़ना है। ठीक है, जैसे कि 6, इस पर से क्या होगा 5, इस पर से 4, इस यहाँ पे 6 5 4 3, 4 बार आपको लिखना है। ठीक है, ये तो सूत्र होता है लंबा चौड़ा, लेकिन डायरेक्ट आपको बनाने का तरीका आपको बता रहा है। नीचे 4 तक है तो 4 तक आपको जाना है। अब लिखना है इसको, ये 4 जो है ना फैक्टोरियल का मान ऐसे टूटना है, 4 3 2 1, 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, ये 3 2 से भी कट जाएगा, 3 पंक्तियाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसे भी आप बनाकर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यानी 7 को यानी 6 बार आपको लिखना है। ठीक है, 7 को ऐसे 7 6 5, फिर ये 6 को उतना बार लिखना है, कट जाएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। चलिए
यहाँ पे देखिए 4 और 16 का समानांतर माध्य है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 4 और यहाँ पे 16 ना है, 16 का समानांतर माध्य, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 16 4 क्या हो जाएगा 20 और 2 से भाग दे दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए सार्वे अंतर, यानी देखिए मेरा ट्रिक याद रखिएगा, दूसरका में से पहिल का आपको घटा लेना है। 9 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी इतना 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 का 10वां पद है। तो देखिए मेरा ट्रिक आप सीख लीजिए, जब कोई भी पद कहेगा आपको जो भी रहेगा ना उसमें से एक कम कर लीजिएगा। 10वां पद है तो एक कम कीजिएगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा। यहीं पे 20वां पद रहता तो एगो कम कर लेते तो क्या हो जाता 19 हो जाता। 11 रहता तो 11 में से एगो कम कर लेते तो 10 हो जाता। यहाँ पे 10वां पद है, यानी 10वां पद 20वां पद कुछ भी दे, आपको कैसे बनाना है देखिए, जो भी रहेगा उसमें से एक कम कीजिएगा तो एक कम कीजिएगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से डी का मान निकाल लीजिएगा, दूसरका में से पहिल का घटा लीजिएगा। दूसरका में से पहिल का घटाने पे क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर अपने से हमेशा यहाँ पे जो भी पहिल का रहेगा उसको आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 9 चौका 36, 1 37 हो जाएगा। चलिए 58 का ऑप्शन नंबर इसका और बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी, इसका भी सूत्र होता है मेरे भाई। इसका सूत्र एन का सूत्र क्या होता है, ए आर एन -1 होता है, यही ना होता है। जो ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, आर का भी मान यहाँ पे, आर का मान यहाँ पे 2 दूना 4, यानी आर का भी मान 2 हो जाएगा। एन का मान 7 हो जाएगा। जैसे कि देखिए ए का मान 2 हो जाएगा, आर का मान आर एन -1 होता है, आर का भी मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसे कट करते हैं, ए आर एन -1, ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा और आर का भी मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा और ये 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे 2 के पावर 6 को यहाँ पे 2 को 6 बार ऐसे गुना की, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 दूना 4, यहाँ पे लिखिए लेते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना क्या हो जाएगा 64, 64 यहाँ पे 2 है, 2 से गुना करेंगे तो ये 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो 60 है, इसको सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समय से पहिल का घटा लीजिएगा, 61 का आंसर आपको निकल के चल आएगा। यहाँ पे देखिए 62 नंबर जो प्रश्न है ना, यानी रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। ए का मान 4 बी का मान 64, तो ये रूट से ही निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी देखिए आपको बनाना 50 गुना है मेरे भाई, 62 को आपको बता दिए। यानी देखिए ये तो ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अब और यानी देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का दूसरा वीडियो में, अभी तो आप सबका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन करा देंगे। अभी जितना आपको जरूरत है 50 को जरूरत है, लेकिन आपको 62 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन करा दिए। इस पर से सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सोल्यूशन आप सबको करा दे रहे हैं, ठीक है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।